Naginder, हाँ, Naginder is there for such a long time. हेलो, अभी जो आपने बताया हिंदुइज्म में जैसे सती और विधवा पे, तो मैं पहले उस पर जवाब देना चाहता हूँ। चलो मैंने पहले विधवा पे आपको बता देता हूँ। विधवा पे अगर हम देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते होंगे ना, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य की जो बहन थी, वो उसके पति को किसी ने मार दिया था। तो उसकी बहन की दोबारा शादी हुई थी, वो विधवा होने के बाद भी। और जिससे शादी हुई थी वो जन था, अगर आप पता करो तो वैसा सालों से नहीं रहा है। और सती का हम देखा जाए तो रामायण महाभारत है तो कि राम की जो माँ थी वो विधवा हो गई थी, लेकिन उनको जलाया नहीं। और रामायण में भी जो अर्जुन की माँ थी कुंती, ना ना उनको जलाया। बहुत सी, अगर आप हम देखें तो ये जो सती प्रथा है या फिर जो विधवा प्रथा है, ये हमारे जो आक्रमणकारी है, इस्लामिक आक्रमणकारी, आप जानते हो सेक्स स्लेव बनाने की इनकी प्रथा थी। तो ये सेक्स स्लेव से बचाने के लिए हमारे यहाँ बनाया था कि एक तो अच्छा, यानी विधवा का आप कि ये अगर कहते किसी का हैं पति मर जाए तो। ओ भाई ठहर जाओ भाई, सिंपल सी बात है। मैंने हाँ ये नहीं जी। कहा कि जी हमेशा हिंदुइज्म में था, मगर हिंदुइज्म में था, ठीक है, हिंदू करते थे ना। हाँ, मैंने इस बात पे बात की है। बाकी मैं ये आप लोग बहुत सारे ये बातें करते हो जी, सती इस बात से शुरू हुई थी। भाई इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि सती मुसलमानों की बात से शुरू हुई थी, ठीक है, इस बात का नहीं, कोई नहीं, मैं एविडेंस आपको बता दूँ। नहीं है, नहीं कोई नहीं, एविडेंस एविडेंस नहीं है मैं आपको भाई। दिखा दूँ। है, मैं आपको नहीं बता दूँ। एविडेंस, सिर्फ वो इसको एक पहले कहते थे वो जो जौहर, जिस टॉपिक पे जौहर वीडियो प्रथा। मूवी बनी है ना, वो पिछले दिनों, बस वही एक है उसके, वो भी एक नज़म है और कुछ भी नहीं है। नहीं, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। जौहर प्रथा थी, उसी नहीं के ना बाद कोई स्टार्ट हुआ था मतलब, सती प्रथा। ये है कि जहां से भी स्टार्ट हो, मतलब ये है कि क्या सिर्फ जितनी सतीज आज तक 1900 के शुरू तक हो रही थी, वो सारी क्या मुसलमानों के डर से हो रही थी? नहीं, इस जो भी बाहर से आक्रमण करे, क्योंकि अंग्रेज भी उसी में थे। अब सुनो अंग्रेज भाई, कोई अलग नहीं थे। चलो जी एक सती आपने मुसलमानों से डर के कर ली, तो बाकी की जो थी वो क्यों कर रहे थे? पता है नहीं, वो अम्बेडकर अंग्रेज भी तो थे ईसाई। एनाइलेशन ऑफ कास्ट में अम्बेडकर क्या लिखता है कि सती की रस्म क्यों नहीं खत्म होने दी पंडितों ने? क्या लिखता है पता है क्यों? क्या लिखता है बोलिए। अम्बेडकर? पता है अम्बेडकर क्या लिखता है? नहीं, अंबेडकर ने तो इसमें काफ़ी उन्होंने सुधार भी किया, मैं जानता हूँ। नहीं, मुझे वो समय अम्बेडकर समय ने लिखा क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अंबेडकर काफ़ी समय समय मैं जानता हूँ। नहीं, वो थी, मैं ऐसे नहीं मैंने बोलता, थी ये आपसे प्रथा, पूछा कि अम्बेडकर थी ये ने क्या प्रथा। लिखा था भाई। अम्बेडकर ने क्या लिखा था? सती क्यों आप कंटिन्यू रही हिंदुस्तान में? अम्बेडकर ने उसके बारे में एक बड़ी की बात लिखी थी, वो बात क्या थी आपको पता है? हाँ, उसमें ब्राह्मणों का कारण बता सकते हैं। नहीं मतलब लिखा क्या है नहीं पता आपको? फिर यहां तो सीधा सीधा कहे ना आपको नहीं पता, मैं नहीं, बताता हूँ नहीं, फिर आप। आप ही बता दीजिए चलिए। सिंपल सी बात है कि ब्राह्मणों को वो गहने मिलते थे जो कि आग में जल जाते थे, अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है। नहीं, इसलिए उन्होंने कभी भी वो सती मैं समझ सकता डिस्कंटिन्यू हूँ। नहीं होने दी, नहीं, ठीक है। मैं बताऊँ इसमें ना। अब आप मसला ये है कि आप लोग इस तरह एक्ट करते हैं, वो जी शुरू मुसलमानों की वजह से हुई थी, इसलिए सती के कसूरवार वो है नहीं है, वो आप हैं कसूरवार सती के। शुरू नहीं, जिस अगर मर्जी इसका की वजह से हुई हो, शुरू जिस मर्जी की वजह से हुई हो, करने वाले तो आप है ना। तो इसलिए कसूरवार नहीं, भी वो हिंदू है जो इसको करता था। आप ये मुसलमानों के ऊपर डाल के आप कहते हैं हम सारी जिम्मेदारी से, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद हो गया हिंदुइज्म, नहीं हो सकता। चलिए मैं प्रॉब्लम ये आपको है, एक नहीं हो उदाहरण सकता। ये बताता हूँ। इस्लाम का मसला, इस्लाम ने सती इंट्रोड्यूस नहीं कराई, ये क्यों की आपने इंट्रोड्यूस? अब डालो मुसलमानों पे, वो अलग बात है, मगर मसला ये है कि नहीं डाल सकती ना उन पे। ये की तो चलिए इस पे आपकी अभी रिलीजन है ना। काफ़ी। देखें, क्रिश्चियन तो नहीं कर रहे थे मुसलमानों से डर के सती, हिंदुओं ने क्यों शुरू की सिर्फ? मुझे बताएं ना मैं कि उनको क्रिश्चियन ने क्यों नहीं की? उनको भी तो तुर्की में कब से गुलाम लौंडी बना रहे थे, तो उन्होंने सती क्यों नहीं शुरू कर ली? सिर्फ हिंदुओं ने क्यों की? चलिए मेरा चलिए मैं क्वेश्चन आपको आपसे ये उदाहरण है। बताता हूँ। नहीं तो भाई आईएसआईएस का तो कि अगर लोग मुसलमानों से डर के ही अपनी विधवाओं को जलाते थे, तो फिर तो भाई पहले क्रिश्चियंस को करना चाहिए था। वो तो 1000 साल लड़ते रहे इनसे, 1500 साल, कई लौंडियां बनी, सब कुछ हुआ, फिर क्यों उन्होंने क्यों नहीं शुरू की? मुझे रीजन इस बात का चाहिए। यहाँ विधवा की दोबारा शादी क्रिश्चियंस ने क्यों नहीं कर दी मुसलमानों से डर के? खत्म, बताए ना मुझे। सिर्फ हिंदुइज्म में क्यों रखती है भाई? ये आप उन पे नहीं डाल सकते मुसलमानों पे, ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में नहीं थी हाँ, सती। मैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में फर्ज करें जी विधवा का भी ब्याह हो रहा था, मगर इसका मतलब है कि जो भी हिंदुइज्म उसके बाद था उसका ये प्रॉब्लम है। तो था तो हिंदुइज्म का ही प्रॉब्लम ना, मुसलमानों पे ना डालो ना भाई। ये तो फिर आप गलत कर रहे हो, ये तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप कहोगे मुसलमानों की बात से शुरू, मुसलमानों की बात से शुरू नहीं हुई।
ये हिंदुइज्म की ही वजह से शुरू हुई। क्यों हुई? मोस्ट प्रॉब्ली यू डोंट नो, ठीक है, यू डोंट नो कि क्यों हुई शुरू। ये बात ये है कि सिर्फ मुसलमानों पर डाल के, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आपने किसी बात की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती तो इसलिए हमेशा दूसरे पे डाली जाती है। तो मैं आपसे सिंपल कहूंगा कि भाई जरा सोचो खुद कि क्रिश्चियंस ने क्यों नहीं सती शुरू की, ठीक है, बुद्धिस्टों ने क्यों नहीं शुरू की सती, जैनिज्म वालों ने क्यों नहीं की, सिखों ने क्यों नहीं की सती, ठीक है, हिंदू ही क्यों करते रहे? बाकी भी तो जितने हमले सिखों के ऊपर या पंजाबियों के ऊपर किए मुसलमानों ने, उतने तो मैं कहता हूं आप तो कभी हुए ही नहीं, जो साउथ इंडिया में या वैसे ईस्टर्न इंडिया में रहते हो, हुए ही नहीं उतने हमले। जितने हमले पंजाब में हुए तो सिख ने तो फिर भी नहीं की सती अपनी औरत। लौंडी बनती थी, सिखों की भी औरत बनती थी, पंजाबियों की भी औरत बनती थी, तो उन्होंने तो नहीं की सती। तो ये मसला ये है कि ये इस तरह की एक ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को जस्टिफाई करना बंद कर दें, ठीक है, समझ गए हैं बात? सिंपल सी चलिए बात, जी, मैं ठीक है। चलिए जी, हाँ, मैं आपको तो इसमें ना वो डिबेट हुई है स्पार्टकस और नीरज अत्री जी की, उसकी भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसी पे हुई यार है। मैं चलो बात मैं ये है कि भाई मुझे स्पार्टकस का हवाला ना दें, ठीक है, स्पार्टकस के साथ हुई है बात, वो स्पार्टकस के साथ हुई है, वो स्पार्टकस अपना जिम्मेदार है, मैं अपना हूं, ठीक है। मैंने आपको सिंपल बता दिया कि भाई क्रिश्चियन ने क्यों नहीं की सती, हिंदू को क्यों आइडिया आ गया था कि वो जी मुसलमान आ रहा है हमें मार रहा है, हम अपनी औरतें सती शुरू कर देते हैं, क्यों? अच्छा, चलिए मैं इतने आपको एक और ब्रिलियंट बताऊं। आइडियाज सिर्फ इनको ही क्यों आते थे, उनको क्यों नहीं आते थे? नहीं, मैं बताओ ना। मैं आपको बताता हूँ। अभी पंजाब में जब बंटवारे का समय आया था, तब बता रहे कि वो पाकिस्तानी वाले पंजाब में एक नहीं, कई पंजाबियों ने अपनी औरतों को कुएं फेंक दिया और मार दिया। आप सोचिए ना, और गले भी काट दिए कि ताकि उनका रेप ना हो। अच्छा, तो अब इसका बताइए। मतलब है कि उस वक्त, चलें ठीक है, उस वक्त कई पंजाबियों ने अपनी औरतों को कुएं में फेंक दिया, तो आज तक कुएं में फेंक रहे हैं? तो वही ना, मतलब जब तक आज खतरा भी था फेंक तो रहे हैं। कभी कभी ऐसे ही होता देखिए है। वो तो चलो जी, वो एक दफा लोगों ने फेंका था, जस्टिफाई नहीं करते उसको, मगर एक दफा फेंका था वो अपनी 1940। जस्टिफाई भी नहीं करते। नहीं सुनो ना बात, अब मुझे जवाब इसका देना, आप हम्म। जरा सही जवाब देना। क्या आज तक फेंक रहे हैं कुओं में औरतें अपनी? रस्म आज बन वैसा गई कि उस सिचुएशन वक्त नहीं है। फेंकी थी, तो क्या ट्रेडिशन एस्टेब्लिश हो गया कि अब औरतों को कुओं में ही फेंका करेंगे? हुआ एस्टेब्लिश या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो मसला ये है कि नहीं, इसका मतलब है कि अगर उस वजह से ये नहीं हुआ कुएं में फेंकने वाला कस्टम एस्टेब्लिश, तो इस वजह से मुसलमानों की वजह से सती भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ये बात अच्छा। आपने खुद ही अपनी गलत कर दी, खुद ही आपने सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट दे दिया इधर, ठीक है, समझे हो मेरी बात? तो ये जस्टिफाई करना बंद कर दें। जितना मैं कहता हूं इस्लाम ईवल है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म को दूध का धुला है, ठीक है, ये आप नहीं कह सकते। इतना सिर्फ और सिर्फ सिंपल लॉजिक से भी साबित किया जा सकता है कि हिंदुइज्म में भी प्रॉब्लम्स हैं, और ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशंस हिंदुइज्म ने भी की हैं, ठीक है। आप मुसलमानों पे डाल के खुद आजाद हो गए, ओ जी हम तो बड़े बड़े नेक पाक हैं, हम तो बड़े साफ हैं, हम बड़े पवित्र हैं। नहीं हो, नहीं हो यार, सिंपल सी बात है, ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नहीं, एक बस यार आखिरी बात पूछनी थी क्या करना कि है? हाँ, एथिज्म में मैं पूछनी थी कि अगर चलो मान लिया सब एथिस्ट बन जाए, तो ऐसा नहीं कि आत्महत्या बढ़ जाएगी, उम्मीद खत्म हो जाएगी, जैसे कि कोई परेशानी है जिंदगी में कि हमें चलो भगवान ठीक कर देगा पहले, लेकिन अगर वो ना तो ऐसा नहीं कि लोग को अच्छा नशा अच्छा, कर लेंगे ठीक है, ज्यादा या फिर मैं खुदकुशी। दो लफ्जों का आंसर दूं। मेरी एक वीडियो है कि एथीज्म, आगे उसका टाइटल है अब क्या, ठीक है, वो अच्छा। जरा जाके देख लेना, समझ गए हो? अच्छा, नहीं, यार एक और है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बस एक एक और है। और क्या करना है यार? नहीं, एक आखिरी फौजियों में हम देखें, अगर कोई जंग लड़ने जाता है तो कभी कोई भगवान पे ना भरोसे जाता है, तो किसके भरोसे जाए अगर वो एथिस्ट बन गया तो? एथिस्ट अगर कोई फौज में जाए तो? भाई वो अपनी बंदूक पे भरोसा करे, देखें, भगवान पे भरोसा करके जंग लड़ने जा रहा है तो हाथ में बंदूक क्यों पकड़ी है, तोप क्यों रखी है? फिर भगवान के मंत्र पढ़ के कर लड़ने जाओ ना, ठीक है। कि कोई आप अच्छा, मुझे हम इंडिया समझ में गए। कोई फौजी बता दें जो कि पाकिस्तान से सिर्फ भगवान के मंत्र के ऊपर जंग लड़ेगा, बंदूक नहीं लेके जाएगा। अगर समझ गए। अगर अगर कोई आपको एक भी ऐसा फौजी मिल गया ना, तो मैं हारा आप जीते, आप सही हो गए, ठीक है, समझ गए हैं? उम्मीद अच्छा। जो है ना वो भगवान नहीं देता। जिस अच्छा। बंदे को सब कुछ होता है ना, वो भगवान को डस्टबिन में फेंकता है, जिसके पास कुछ नहीं होता ना वही भगवान पे रखता है। तो मैं सब कोशिश करना ऐसा है कोई फौजी ढूंढने की कि जो कि सरहद पे जाके उधर मंत्र पढ़ रहा हो,
संस्कृत में, ठीक है। कोई मिल जाए तो फिर मुझे बताना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान से कोई मुसलमान भी मैं आपको बंदूक के बगैर लड़ने वाला नहीं ढूंढ के दिखा सकता, ठीक है। कोई मुसलमान भी चैलेंज आके कोई ढूंढ के दिखा दे, ठीक है, जो कहे कि जी हाँ मैं जिहाद करूंगा, मैं जिहाद करूंगा कुरान की आयतें पढ़ के या हदीसें पढ़ के सिर्फ, ठीक है। तो ये बात हम चलिए नहीं ठीक है, अगली बार मिलते हैं, होगी, ठीक है, अगली बार ओके ओके, 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 ओके,